अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अहमद अली चीमा। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी का पता है हमें कि ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। उसके हाँ, इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर ये एक नेक है, ये हेड बना हुआ है, ये आर्म है, ठीक है, और ये बॉडी है, ठीक है, पेशेंट की। आप नहीं समझना है, ये 2 रिब्स बनी हुई हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बताऊं तो अगर ये हमारे पास एक बोन है, फर्स्ट रिब है, ठीक है, उसके पास से हमारे पास ये आर्टरी निकल रही होती है, दैट इज़ सबक्लेवियन आर्टरी। अगर मैं इसको पर्पल से बनाऊं, ये फर्स्ट आर्टरी, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट रिब थी, तो फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर तक दैट इज़ सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो येलो वाली है ये सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी। तो आउटर बॉर्डर है फर्स्ट रिब का, उधर से लेके ये अगर मैं टीरीज मेजर बना दूँ, ठीक है, तो इस तक जो आर्टरी आ रही होती है, अगर मैं ये इससे बनाऊँ दैट इज़ एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? एक्सिलरी आर्टरी। तो अगर हम कहें एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है। उसके बाद ये एक्सिलरी आर्टरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो कैसी होती है कि इसके आगे एक मसल जा रहा होता है, यूँ एक छोटा सा मसल, छोटू सा, दैट इज़ कोराकॉइड प्रोसेस पे जाके रहा, दैट इज़ पेक्ट माइनर, ठीक है। तो आउटर बॉर्डर से लेकर पेक्ट माइनर के अपर बॉर्डर तक ये वाली जो आर्टरी का पार्ट है दैट इज़ फर्स्ट, ठीक है। जो पेक्ट माइनर के पीछे है दैट इज़ सेकंड पार्ट, और जो यहाँ तक है अपर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर तक, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्ट माइनर से लेकर, वो है थर्ड पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा क्लियर करके बताऊँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, पेक्ट माइनर के पीछे सेकंड पार्ट, और लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्ट माइनर से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर तक थर्ड पार्ट, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब हमने इसके पढ़ने हैं रिलेशंस के। रिलेशंस क्या होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के, ठीक है। अगर मैं इस पेज पे समझाऊँ आपको, ठीक है, हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, और मैं इसको यूँ इससे हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारी एक्सिलरी आर्टरी है हमारे पास। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आपने कॉमन सी बात याद रखनी है। वो बात कुछ यूँ है कि एक्सिलरी आर्टरी के मिडल साइड पे एक चीज़ पड़ी होती है जो कि तीनों पार्ट के पास पड़ी होगी, वो होगी एक्सिलरी वेन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के मीडियल अगर मैं रिलेशन पढ़ूँ तो एक्सिलरी वेन, सेकंड के मीडियल एक्सिलरी वेन, थर्ड के भी मीडियल एक्सिलरी वेन। सिंपल सी बात, तीनों पार्ट्स के मीडियल रिलेशंस कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नर्व्स होती हैं, ठीक है। नर्व्स कुछ ऐसे आती हैं। इंटीरियर आपने तीनों चीज़ों की याद रखना है। सबसे ऊपर स्किन पड़ी होती है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसके बाद मसल, सबसे बड़ा मसल पेक्ट मेजर। तो ये पूरा इसके इर्द गिर्द अगर हम आगे ऊपर में यूँ रखते हैं, ये पेक्ट मेजर मसल है। और सेकंड पार्ट के इंटीरियरली पेक्ट माइनर भी होगा, जो कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा है। तो ये सारे इंटीरियर रिलेशंस भी हो गए। मिडिल रिलेशन तीनों के एक्सिलरी वेन, इंटीरियर रिलेशन में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर। सिर्फ सेकंड पार्ट के पास एक एडिशनल पॉइंट है पेक्ट माइनर भी, ठीक है। मिडिल रिलेशन, इंटीरियर रिलेशन कव। उसके बाद फर्स्ट पार्ट के हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास ब्रेकियल एक्सिलरी आर्टरी यूँ कर्व्ड होती है, और हमने पढ़ा था यूँ ऊपर से ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आ रहा होता है यूँ करके, ठीक है। तो अब ये सारी लेटरली पड़ी हुई हैं, ये सारी कॉर्ड्स हैं। इफ़ दीज आर द कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट के ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, बीच वाली ये वाली मिडल कॉर्ड है, और ये लेटरल कॉर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट की ये तीनों कॉर्ड्स क्या पड़ी हुई हैं? लेटरल पड़ी हुई हैं,
ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक नर्व जा रही होती है बड़ी सारी, जिसको हम कौन सी नर्व कहते हैं, लंबी सी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो इधर जाके सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व आ जाती है और लेटरल साइड पे तीनों कॉर्ड्स आ जाती हैं, 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, मीडियल साइड पे एक्सिलरी वेन, एंटीरियर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्ट मेजर, लेटरली कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, और पोस्टीरियरली हमारे पास ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व या नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर। सेकंड पार्ट के पास आके ये हमारे पास थी इसकी मीडियल कॉर्ड, ये ट्रैवल डाउन करके इसके मीडियल आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास थी पोस्टीरियर, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड चली जाएगी पोस्टीरियरली, और ये लेटरल कॉर्ड हमारे पास इसके लेटरल हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की अगर मीडियली हम देखें तो मीडियल में हमारे पास एक्सिलरी वेन थी मीडियल रिलेशन में, साथ ये मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आ गई है, ठीक है। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस भी आ गई है। पोस्टीरियरली कौन सी कॉर्ड चलेगी है, पोस्टीरियर कॉर्ड, और लेटरली लेटरल कॉर्ड, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद एंटीरियर रिलेशन हमने पढ़ लिया, थर्ड पार्ट के पास आ जाते हैं। अब हमने कॉर्ड्स पढ़ी थी कि ये जो कॉर्ड होती है मीडियल, उससे नर्व निकल रही होती है, ठीक है, दैट इज अल्नर नर्व। तो अब देखें लेटरल जो हमारे पास मीडियल कॉर्ड थी, ठीक है, राइट, मीडियल कॉर्ड ये थर्ड पार्ट के पास आके अपनी ब्रांच दे देती है। तो थर्ड पार्ट एक्सिलरी अगर हम आर्टरी का पढ़ें तो उसके मीडियली वही नर्व होगी जो मीडियल कॉर्ड से निकल रही है, दैट इज अल्नर नर्व, ठीक है। ये हमारे पास लेटरल कॉर्ड जो थी सेकंड पार्ट के पास पड़ी थी, आगे अपनी नर्व्स निकाल देगी। तो थर्ड पार्ट के पास कौन सी नर्व्स आ जाएंगी जो लेटरल कॉर्ड से निकल रही हैं, मस्कुलोकुटेनियस नर्व और लेटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये दोनों इसके थर्ड पार्ट के लेटरली पड़े होंगे। और पोस्टीरियर कौन सी कॉर्ड्स पड़ी होंगी, नर्व्स पड़ी होंगी जो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही हैं, तो पोस्टीरियरली पड़ी होंगी एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। ये इसके सिंपल से हमारे पास उसके रिलेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के आगे सारी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्ट मेजर, तीनों चीज़ों के स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्ट मेजर, सिर्फ सेकंड पार्ट के आगे पेक्ट माइनर। मीडियल साइड पे एक्सिलरी वेन, तीनों चीज़ों के सेकंड पार्ट के पास मीडियल कॉर्ड आ जाएगी, एक बात मीडियली, और मीडियल कॉर्ड से आगे जो नर्व निकली है वो थर्ड पार्ट के मीडियल आ जाएगी, अल्नर नर्व, ठीक है। सेकंड पार्ट के पीछे पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड होगी, और थर्ड पार्ट के पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है एक्सिलरी एंड रेडियल। सेकंड पार्ट के लेटरली लेटरल कॉर्ड होगी, और थर्ड पार्ट के लेटरल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली है मस्कुलोकुटेनियस नर्व और लेटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व। ओके, दीज वर द नर्व्स, या वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर्स जो कि आपके पास स्नेल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर से मीडियल साइड से यहाँ पे मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, और इधर से आप लेटरल पेक्टोरल नर्व भी यहाँ पे इसके रिलेशन में लेटरली लिखते थे, तो दैट इज़ ओके, ठीक है। फिर आप थर्ड पार्ट के लेटरली ब्रैकोब्रेकियलिस या ह्यूमरस भी लिख देते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो भी ओके हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तो ये मोर देन इनफ है। अगर आप फर्स्ट पार्ट के मीडियल रिलेशन में मैं लिख दूँ सब में एक्सिलरी वेन, इसमें भी एक्सिलरी वेन, इसमें एक्सिलरी वेन, दैट इज़ ओके। सेकंड पार्ट के मीडियल कॉर्ड पड़ी होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, और थर्ड पार्ट के मीडियल कॉर्ड से जो नर्व निकली होती है अल्नर नर्व, इट इज़ मोर देन इनफ। एंटीरियर पार्ट में वही स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्ट मेजर, इधर भी मैं वो सारे लिख दूँ, साथ पेक्ट माइनर लिख दूँ तो दैट इज़ ओके। इधर भी मैं सारे लिख दूँ एक्सेप्ट पेक्ट माइनर, दैट इज़ ओके, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में मैं इसके लिख दूँ लॉन्ग थोरेसिक नर्व, मोर देन इनफ है, ठीक है। और मैं इसके फर्स्ट पार्ट के लेटरली और भी मतलब लेटरल पोस्टीरियर पार्ट में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या सेरेटस इंटीरियर मसल, ये सारे मैं लिख सकता हूँ। इसके पोस्टीरियरली मैं लिख सकता हूँ पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, और इसके पोस्टीरियरली मैं लिख सकता हूँ पोस्टीरियर कॉर्ड से एक्सिलरी और जो रेडियल नर्व निकल रही है, ठीक है, दैट इज़ ओके। उसके बाद लेटरली मैं इसके लिख दूँ सारी कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस फर्स्ट पार्ट के, इधर से लेटरल कॉर्ड, सिर्फ लेटरल कॉर्ड और लेटरल पेक्टोरल नर्व भी लिख सकता हूँ, और इधर से लेटरल कॉर्ड से जो हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व निकल रही है और हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व गुजर रही है, या मीडियन नर्व का ट्रंक, मैं सारे इसके लेटरल लिख सकता हूँ। तो इजी सिंपल इसके रिलेशंस हैं, ऐसी कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ लेनी है। अगर मैं दोबारा एक्सिलरी आर्टरी बनाऊँ, इफ दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, तो इसके कुछ निमोनिक ये है, स्लैप द लॉयर, सेव आ पेशेंट, ठीक है। स्लैप से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है,
इसकी जो ब्रांच होती है सुपीरियर थोरेसिक ट्रंक में सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकल रही होती है। सेकंड जो है टी से थोरैको एक्रोमियल आर्टरी निकल रही होती है जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती है अगर ये ब्रेस्ट पड़ी है। उसके बाद एल से यहाँ पे लॉयर वाले एल से लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि लेटरल साइड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती है अगर ये ब्रेस्ट है। तो दिस इज सुपीरियर थोरेसिक, दिस इज थोरैको एक्रोमियल जो कि आज बैच ए ने तकरीबन वो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में पढ़ा था। एल से लेटरल थोरेसिक आर्टरी, उस पर यहाँ से ही हमने देखा था सब स्केपुलर आर्टरी निकल रही होती है जो कि हमने स्केपुला के उसके एनास्टोमोसिस में पढ़ा था, जिससे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी या सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी निकल रही होती है एनास्टोमोस करने वाली। तो ये स्केपुलर आर्टरी उसकी ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास पे ए से इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकल रही होती है यहाँ से जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस के आगे पीछे जाती है इंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। और पी से हमारे पास मेन आर्टरी जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है। ठीक है, तो स्लैब द लॉयर सेव आर पेशेंट्स, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, एस वाले सब स्केपुलर आर्टरी, ए से इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पी से एंड वाली प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जा रही होती है। तो ये इसकी 6 ब्रांचेस हैं और ये इसके रिलेशन हैं जो हमने याद कर लिए हैं।